हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोग का आपके और हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट पे, जहां हम एवरी वीक करते हैं चार्ट से बात पे डिस्कस आने वाले वीक में कैसा रहेगा मूड एंड माहौल मार्केट का, और कुछ कन्विक्सिंग स्टॉक जो आपको वीकली रिटर्न में हेल्प करते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको दिवाली का पिक भी दिया था और दिवाली पिक फर्स्ट वीक में ही बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है और आप इसको होल्ड रखना है। 30 to 50% रिटर्न आपको जो है एक्सपेक्टेड यहाँ पे दिखता है। तो चलो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ग्लोबल मार्केट। एंड ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे बुलिश सिनारियो बना हुआ है, आपको बुलिश सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है। एंड जो वारेन और का सिनेरियो था वो भी थमता हुआ दिख रहा है। कुछ यहाँ पे और पैनिक सिनेरियो इधर से न्यूज और इस तरह से नहीं आ रहे, बट लेकिन फ्राइडे को आपको हमारा मार्केट जो है वो टॉप से फॉल होता दिखा और खुला भी गैप डाउन था, लेकिन फिर संभला और वापस से। तो ये जो पैनिक एक सर्टन टाइम के लिए दिखा था वो है एनबीएफसी का जो आरबीआई का रुख जो थोड़ा टाइट किया गया। जो एनबीएफसी ढीले अपने क्रेडिट कार्ड और इस पे अनसिक्योर्ड लोन भी जो देते थे उस पर थोड़ा टाइट किया गया, और उनको डिपॉजिट साइड जो है जो आरबीआई पे डिपॉजिट होते हैं वहां पे उनका और परसेंटेज थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो यही बस थे, बस ये टेम्परेरी है, इसमें कुछ ज्यादा पैनिक होने वाले नहीं। जो पीसीआर भी आप लाइट हो चुके हैं जिसके थ्रू आपको पॉइंट 5 के अराउंड आ गए हैं, जो भी आपको यहाँ से भी एक बाइंड अप दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करेंगे आपका व्यू, जो हमारा व्यू इस वीक के लिए बाय ऑन डिप रखा गया है। तो ये पैनिक जो है ज्यादा टिकेगा नहीं और गिरावट में आपको खरीदारी करनी है। यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं देखूं कि नीचे की तरफ इसका जो वाई है 19,500 तरफ हुआ था, तो ऊपर साइड में ये टोटल वाई में 19,900 तरफ दिख रहा है। इट मीन्स आपको ऊपर के स्पेस कम है लेकिन नीचे के ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये पैनिक जो हुआ था उसके वजह से डेटा में जो है यहाँ रिफ्लेक्शन दिखे थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नवंबर मंथ में जो है एफ के डेटा जो है वो इन होते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स इनफ्लो हो रहा है हमारे जो बाकी फंड में, जो एफआईडीएस के फंड के कैलकुलेशन इनफ्लो हो रहा है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी आपको दिखेगा कि यहाँ 43,000 तक इसको दिख रहा है डिप, लेकिन यहाँ पे ओनली 43,844 पे दिख रहा है। तो ऊपर के अभी डेटा के हिसाब से ऊपर में स्पेस कम दिख रहे हैं, नीचे ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन ये डेटा वर्क कब करेगा? जब इस डेटा के साथ टेक्निकल मर्ज होगा। तो चलो हम टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा देख लेते हैं कहां से डेटा ये आपको इफेक्ट करेगा लोअर साइड एंड अपसाइड की तरफ। निफ्टी बैंक निफ्टी मैं ब्रॉड कर लेता हूं। निफ्टी की तरफ पहले दिखाते हैं हम कि क्लोजिंग अराउंड 1973 हुआ है। 19,800 जो इसका हडल्स है, इसको पार करते ही ये एक नई टेरिटरी में जाना चालू करेगा, जो कि लास्ट 854 का हाई भी नहीं रुकेगा। ये अराउंड 19,900 तरफ जाके सांस लेगा। तो 19,900 उसके ऊपर फिर सस्टेन करते ही 19,980, 20,056 और इवन में इस वीक का एक्सट्रीम लेवल, जो कि चांसेस कम है बट जो बुलिशनेस मुझे इस वीक आ सकती है वो 20,000 भी क्रॉस करेगी दिखता है। एंड एक्सट्रीम लेवल 2,400 भी दिख रहा है, जो कि चांसेस कम है बट 20,000 इस वीक आने के चांसेस हो सकते हैं। नीचे के साइड में अगर कोई भी न्यूज और ये कुछ कंटिन्यू इस तरह के नेगेटिव टर्म बने रहते हैं तो फिर आपको 19,666 19,666 के नीचे ही सेलिंग प्रेशर दिखेगा, जो कि 19,610 565 19,500 तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ये मेजर सपोर्ट है 500 एंड 565, जहाँ की मैक्सिमम ओआईज एंड टेक्निकल टर्म्स भी हैं। यहां से आपको बाय ऑन डिप का मैं प्रिफर करूंगा। अगर इस चीज को ये बाय एंड डिप नहीं यहाँ पे बाउंस नहीं लेता है एंड रेड कैंडल में क्लोजिंग होता है, देन आपको 19,400 एंड 345 तरफ भी इस वीक जाते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी में जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे 19,580 600 अराउंड क्लोजिंग, 43,580 एंड 600 के अराउंड क्लोजिंग हुआ था। तो 43,684 इसका इंस्टेंट स्विंग का हडल्स है, जिसको पार करते ही ये 43,800 870 जोन फॉर 80 और 99% इस जोन को आने के टच करेगा। फिर इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है, देन आपको अपर साइड के लेवल खुलेंगे, जो कि 4460 44,300 44,490 700 एंड 44,880 के साथ 45,000 तक भी ऊपर की तरफ इस वीक दिख सकता है। जबकि मार्केट बड़ी गिरावट में डेटा इसको प्रेशर में
रहा है, लेकिन जो इनफ्लो है और जो आगे के टर्म्स हैं ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने के चांसेस हाई है। नीचे की तरफ बट मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं होता, नथिंग इज 100%, बट यहाँ पे आपको इसीलिए 43,500 के नीचे अगर सस्टेन करता है देन 43,315, 43,151, 43,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, जो मैक्स ओआई है 42,869 टेक्निकल टर्म्स भी। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आए तो बाइंड डिप तो बिना पूछे ही आपको 5 मिनट के ग्रीन कैंडल में भी कूद पड़ना है, याद रखो कूद पड़ना है, ठीक है। लेकिन ग्रीन बनना चाहिए एटलीस्ट 15, नहीं तो 5 ही सही। लेकिन अगर नहीं बनता तो फिर फर्दर आप नीचे की तरफ 645 भी देख सकते हो। तो चांसेस हाई है कि इस बार डीप अगर मिले तो बाइंड डीप आपको करना है, और अपर लेवल जो दिया हूं वो सस्टेन करे तो आपको हायर एंड हायर लेवल्स भी देखने मिलेंगे। तो कम टू स्टॉक्स पार्ट। स्टॉक पार्ट में दो स्टॉक दिया हूं, दोनों स्टॉक आपको बाइंग की तरफ 1:2 का टारगेट, यस फ्रेंड 1:2 का टारगेट दिया हूं, बट इनिशियली आपको जहां हडल से वो भी बताया हूं, लेकिन टारगेट दोनों के में 1:2 का एक्सपेक्टेशन है। तो क्या है वो बीईएल, जो कि 146.50 के ऊपर आपको 150 का एक सेंटिमेंटल साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, लेकिन इसके टारगेट 155 तक 1:2 आप देखोगे वहां पे 1:1.5 1:2 के अराउंड में दिया हूं, जहां पर आपको 140-180 का स्टॉप लॉस भी रखना है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन 146.50 above बाय 150 एंड 155 टारगेट एंड 141 आपके स्टॉप लॉस। तो एसएल इसके 141.80, एंट्रीज 146.50 के अबव एंड टारगेट 150 एंड टारगेट टू 155। कम टू नेक्स्ट जो कि 1:2, यस ये पूरा 1:2 है, आपको यहाँ पे मिलेगा, और मोर देन 1:2 भी जा सकता है ये, बट एक हडल से जो इसका स्विंग हाई यहाँ पे जो है वो 745-46 के अराउंड है, बड़ा टारगेट है 1:2, इसको पार करिए तो 1:5 का भी ये आपको दिखा सकता है। आइस मेक रेफ्रिजरेटर लिमिटेड, जो कि यहाँ पे आपको एंट्री होता है 623 के ऊपर, एंट्री आपका 623 अबव, एंड आपका स्टॉप लॉस है 560, ठीक है। ये आपको मैं शॉर्ट टर्म भी आप इसको होल्ड कर सकते हो 1 वीक से भी ज्यादा, ये आपको बड़े टारगेट दिलाएगा 692, आपको 747 का टारगेट ये दिखा सकता है, और फर्दर ऊपर भी है जो कि 800 तक। तो ये रहे आपको दो स्टॉक्स, ये होते हैं कैश के स्टॉक, इसमें एफएनओ नहीं है, एंड बीईएल आप एफएनओ भी इसमें ले सकते हैं। तो ये दोनों आपके कैश के स्टॉक्स रहे, एंड ये इंडेक्स एंड ओवरऑल डेटा भी मैंने शेयर किया। तो काइंडली गाइड द levels and given instruction and have a profitable week ahead. Thank you.